काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम उस्ताज़ कराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी एक बच्ची ने एक नात बोली थी, हमने आंखों से देखा नहीं है, तो वो बच्ची ज़रा खड़ी हो जाएगी। साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड साइबर बुलिंग, ये कुछ नए कंसेप्ट हैं जो साइबर की दुनिया के साथ रिलेटेड है और इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आप सबको, क्योंकि कहते हैं नॉलेज इज़ अ पावर और इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। कि नॉलेज पावर है और इग्नोरेंस आपको पता नहीं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप कोई गलती करते हो, आप ये कहते हो कि मुझे पता नहीं था, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब मैं आपको साइबर वर्ल्ड की थोड़ी सी जानकारी दूंगा। पहले वो क्या है। देखिए, हम आजकल के टाइम में दो वर्ल्ड्स के अंदर जी रहे हैं, ठीक है। एक है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें आप बैठे हो, स्कूल के अंदर मौजूद हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, ये है फिजिकल वर्ल्ड। एक है वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, आपके बहुत सारे अकाउंट्स बने हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी लिस्ट है। वो है आपकी वर्चुअल वर्ल्ड। और ये जो क्राइम्स हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड में भी हो रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में भी हो रहे हैं। और जो क्राइम्स वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहे हैं, उनको कहते हैं साइबर क्राइम्स, क्राइम्स रिलेटेड टू इंटरनेट। अब वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना अकाउंट बना लिया, आपकी असल पर्सनालिटी जो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलती है। आप क्या वीडियोस देखते हो, आप कौन सी चीज़ों को लाइक्स करते हो, किन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, आप क्या कमेंट्स करते हो, ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी वहाँ से पता चलती है। और आजकल के टाइम में जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, जब वो किसी को जॉब ऑफर करती हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, तो उनको वो क्या करती हैं कि कहती हैं कि आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बताइए, अपने अकाउंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वो जब अकाउंट शेयर करते हैं, तो उनसे वो देखते हैं कि ये बंदा लिबरल है, कम्युनल है, ये बंदा रिलीजियस है, किस टाइप का ये बंदा है। तो उस वर्चुअल वर्ल्ड से आपकी बहुत सारी जो है ना पर्सनैलिटी वो टेस्ट कर लेते हैं। तो मेन टॉपिक था हमारा कि साइबर क्राइम्स क्या हैं। तो बहुत सारे ऐसे आजकल क्राइम्स हो रहे हैं जो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा होता है कि बहुत जगह तो हम ऐसी पोस्ट देखते हैं, तो नीचे उसके जब कमेंट लिखते हैं लोग, तो गालियाँ लिखते हैं। सुना को आप लोगों ने भी? तो ये कहलाता है साइबर बुलिंग, इंटरनेट हैरासमेंट। किसी को कोई गलत, मैं ये कहूँगा कि ऐसे इमेजेस और वीडियोस भेजते हैं जो एतराज़ के काबिल हैं, ठीक है। तो ये भी साइबर हैरासमेंट के अंदर आता है और इसके लिए बाकायदा कानून बना है। ये इंडियन पेनल कोड, मुझे एग्जैक्ट वो पता नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर 663E, सॉरी 667 और 663E, ये सेक्शन है जो पनिश करती हैं ऐसे अफराद को जो इंटरनेट क्राइम करते हैं, खास करके ऑनलाइन हैरास करते हैं, लोगों को गालियाँ निकालते हैं, ऐसे कंटेंट भेजते हैं, या लड़का बन के जैसे एक लड़का है तो लड़की बन के दूसरे को जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसके साथ जो रिलेशंस बना रहा है, या एक लड़की है जो लड़का बन के ऐसे कर रही है। तो ये सब जो है ये ऑफेंसेस हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा नाम है ABC, तो मैं XYZ का अकाउंट बना करके मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला? तो ऐसा नहीं है। आपकी हर एक एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा आपको कि आपने क्या लाइक करके डिसलाइक किया, आपने कौन सा कमेंट करके डिलीट कर दिया, आपने कौन सी वीडियो देखी है, ये सारी चीज़ें एक सर्वर के अंदर सेव रहती हैं और इसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। और आप ये मत सोचिएगा कि आपने किसी को कोई पोस्ट भेजी है, आपने डिलीट कर दी तो आप बच के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वो सारा डेटा सेव रहता है, किस किस टाइम में आपने किस किस जगह से किस किस डिवाइस के ऊपर लॉगिन किया है, ये सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड रहती है और ज़रूरत पड़ने पे ये निकाली भी जा सकती है। इसलिए इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है।
और अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि अभी 4G की टेक्नोलॉजी यानी चल रही है। 3G से 4G जब आया तो बहुत बड़ी ट्रांजिशन आई है, आपने देखा है। अब 4G से 5G में शिफ्ट होने जा रही है ये वर्ल्ड, बल्कि हमारा इंडिया, बाकी वर्ल्ड तो लगभग बड़ी कंट्रीज़ हो चुकी हैं। तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं इग्नोरेंस में यानी लापरवाही और न जानने की वजह से आपको नुकसान हो जाए। तो अच्छे से आप लोगों ने जो अकाउंट का जो आपके मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका सही इस्तेमाल करना है। आप कहीं भी छुप नहीं सकते हो, ठीक है। आप वो फ्रेंड्स बनाइए जिनको आप फिजिकली जानते हो, जिनके साथ जो वाकई में आपके दोस्त हैं। ऐसे लोगों को आप फ्रेंड लिस्ट में मत रखिए जिनको आप जानते नहीं हो। कल को वो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स करते हैं लोग। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपका कहीं फोटो लगा है तो आपकी फोटो मतलब यहाँ से नेक से ऊपर कोई और, नीचे से कोई और लगा करके आपको हरास कर सकते हैं। आपकी जो फोटो है वो कहीं दूर जा सकती है और गलत हाथों में पड़ सकती है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं क्लास में भी कहता रहता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ें बतानी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को ये पता नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट को सही से इस्तेमाल करना है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि वही फ्रेंड्स बनाइए उनके साथ यानी आप ये कह लीजिए कि रिलेशंस बनाइए, फ्रेंडशिप के रिलेशंस जिनको आप अच्छे से जानते हो और जो वाकई में आपके दोस्त हैं। तो कभी कभार ये भी होता है कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि फेसबुक पर ये आजकल बड़ा चल रहा है कि जैसे मैं हूं तो मेरे नाम का एक और कोई अकाउंट बना लेगा, तो फेसबुक से मेरी फ़ोटो उठाएगा, एक नया अकाउंट बना लेगा, तो लोगों को रिक्वेस्ट भेजना शुरू करेगा। कुछ दिनों के बाद वो मैसेज करेगा कि यार मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, तो मुझे कोई 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। अब जो जिसके पास मैसेज जाएगा तो उसे लगेगा कि ये मैं हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे शराज सर से कहता हूँ कि यानी मेरे नाम का कोई जो अकाउंट बना करके शराज सर से कहेगा 10,000 मुझे चाहिए, तो अगर हो सकता है ये बिना इंक्वायरी किए हुए भेज दें उसे। तो इस किस्म के जो है ना, ये ट्रेंड बड़ा चला हुआ आजकल। तो आप अपना इंटरनेट के सही इस्तेमाल कीजिएगा। और टाइम कम है, नहीं तो और ऐसी बहुत सारी स्टेप्स मैं आपको बताता कि किस तरीके से जो है इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है और इंटरनेट साइबर क्राइम से और साइबर बुलिंग से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही।